पूरे लाइफ टाइम के अंदर आप एक रियल वर्ल्ड है, पूरे यूनिवर्स का जो सेंट्रल फिनोमेना है, अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी का और पूरे यूनिवर्स के पूरे सिस्टम का एक रियलिटी क्या है आखिर? इससे पहले भी आपने मैं एक बार बताया था कि जो भी आप यहाँ पे 100 साल रह रहे हैं, 50 साल, जबकि अर्थ की जो लाइफ टाइम है वो लगभग बता रहे हैं कि 15 अरब और 15 खरब से भी ज़्यादा है। जिसका एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है। और पूरी यूनिवर्स को अगर आप बहुत बारीकी से देखते हैं तो इसके अंदर आप देखिए तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर कि उसमें मेरा एक अर्थ या पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में अगर आप अर्थ की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और इसको देखेंगे तो बहुत थोड़ा, यानी एक समझिए कि पूरे ओशियन के अंदर एक ड्रॉप्स के लाइक है। या आप इसको इसको समझ लीजिए कि पूरा यूनिवर्स में पूरा सिस्टम है उसमें हम सिर्फ एक वन ड्रॉप्स लाइक दिस अर्थ, यानी पूरे अर्थ की पोजीशन बहुत छोटी है। फिर आखिर रियलिटीज़ क्या है लाइफ की? और पूरे यूनिवर्स के अंदर जो रियलिटीज़ है उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, या यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि कोई भी लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, वो लाइफ, वो हर किसी लाइफ का एक लास्ट मोमेंट जाता है और उस लास्ट मोमेंट के बाद उसको रियलिटीज़ से वास्ता पड़ेगा। अगर आप उस रियलिटीज़ को जानना चाह रहे हैं या उस रियलिटीज़ के बहुत करीब होना चाह रहे हैं तो आपको अपने लाइफ के एक, जिसको आप कह लीजिए कि जो हमारे असल तत्व है, या समझ लीजिए कि आप फंडामेंटल एलिमेंट्स है जो लाइफ का, या फंडामेंटल मटेरियल्स है, या हमारी जो जीवन या हमारी ज़िंदगी के अंदर जो फंडामेंटल जो बेसिक पार्ट्स है या बेसिक पार्टिकल है, वो सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है सिर्फ वन वेज पे। और पूरे यूनिवर्स के अंदर आपने एक नई डिस्कवरी अभी साइंस के अंदर आई है जिसका बहुत ज़्यादा कि इंटेंगलमेंट होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। अगर इसके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर कर दिया जाए, यानी एक पार्टिकल को अगर आप किसी भी कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और इसके इसके डिस्टेंस को चाहे अपार्ट फ्रॉम, चाहे यूनिवर्स के दूसरे छोर पे भी अगर आप ले जाकर रख देते हैं तो उसके बीच एक कनेक्शन बना रहता है। ठीक यही चीज़ हमारे इंटरनल विंग के अंदर है कि हम जिस अपनी ज़िंदगी को बहुत छोटा समझ रहे हैं, आप यहाँ पे 50 ईयर्स, 100 ईयर्स अगर यहाँ पे आप स्पेंड करते हैं अर्थ पर, और आप सोच रहे हैं कि बस जो कुछ भी है ये एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज़ को मैं पा जाऊँ, इसके बाद मुझे ख़त्म होना है। मगर अगर आप रियलिटीज़ देखें तो आफ्टर डेथ आप जहाँ पे जाएंगे, जिसको आप डेथ समझ रहे हैं वो डेथ है नहीं एक्चुअली। जिसको हम पूरी एक लाइफ के अंदर जिसको आप कहते हैं कि हम बहुत करीब जाएंगे या हम मौत, जिसको वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है। मौत ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे लाइफ का। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को रियलिटीज़ के तौर पे समझ जाते हैं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो हम जाएंगे कहाँ, और जहाँ पे जाना है, अगर उस चीज़ को अगर आप अपनी हार्ट की निगाहों से, या आप कह लीजिए कि उसको हम अगर अपने सबकॉन्शियस लेवल पर अगर हमारा माइंड या हमारा जिसको आप कह लीजिए असीम बुद्धिमत्ता, या कि ये इंटेलेक्चुअल पावर अगर हमारी वहाँ तक पहुँचती है तो हम उस रियलिटीज़ को समझ सकते हैं कि आफ्टर डेथ जिसको हम कह रहे हैं वो आफ्टर डेथ है नहीं एक्चुअली। वो आफ्टर एक सेकेंडरी नहीं बल्कि एक हाई लेवल की लाइफ है, जिस लाइफ का डिपेंड हमारे इमोशंस या हमारे सोल के प्यूरिफिकेशन, हमारे हार्ट के प्यूरिफिकेशन, हमारे सोल, हमारे फिजिकल बॉडी जो है उसका प्यूरिफिकेशन पर है। और जिस बॉडी या फिजिकल बॉडी को हम सब कुछ समझ रहे हैं वो है नहीं कुछ। आप देखिए आपके जैसे, हमारे जैसे, या इस वर्ल्ड के अंदर आज जो 10 अरब की आबादी है, ऐसी आबादी इस पे 10 खरब इस अर्थ पे गुजर चुकी है। 10 खरब से भी ज़्यादा होगी, 10 खरब से भी ज़्यादा, या समझिए कि 1000 अरब से भी ज़्यादा लोग। 1000 तो कहते मुझे कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1 लाख थाउजेंड्स अरब हो सकता है। पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग गए। अगर आप बहुत करीब देखें, अगर आप उन चीज़ों को देख लें कि जो लोग, ये लोग गए कहाँ, अगर उस चीज़ों की रियलिटीज़ के पीछे आप जाएँ तो आपको हर हकीकत समझ में आ जाएगी। पूरे जीवन की एक, पूरे लाइफ को आप बहुत करीब से देखिए, पूरी रियलिटीज़ को आप समझिए तो आप देखिए कि दुनिया में डायमंड सबसे महंगा बिक रहा है आज। या आप समझ लीजिए कि उससे भी ज़्यादा अभी तो एक यूरेनियम का एक ज़माना था कि हमने सुना बहुत कॉस्टली होता है यूरेनियम। आज के दौर में है कि एंटी मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसको साइंटिस्ट को बनाने के लिए इस अर्थ पे उतनी, मतलब उस अमाउंट में एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। दुनिया का सबसे जिसको कॉस्टली मटेरियल कहा गया, वो कहा गया कि एंटी मैटर है। तो आप सोचिए सिर्फ एंटी मैटर के अंदर इतना कॉस्टली, जबकि उसकी बुनियादी चीज़ है कि न वो किसी चीज़ को जीवन दे सकता है, न किसी लाइफ को बचा सकता, न इंसान की भूख मिटा सकता है, न प्यास। मगर आखिर हम इस अर्थ की या इस जो रियलिटीज़ है उसकी सच्चाई को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे
बहुत गहराई में जाके कि हम अपनी बुनियादी ज़िंदगी को अगर हम बहुत करीब से बहुत रियलिटीज़ को अगर समझ जाएँ, तो फिर हमें इस ज़िंदगी या इस पूरी लाइफ़ की जो असलियत है वो समझ में आ जाएगी और फिर हम समझेंगे कि हम इस लाइफ़ के बाद हमारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में जाने के लिए जहाँ पे मुझे जाना है या जिस रूप में हमें रूपांतरित होना है या जिस एक्चुअल एनर्जी के हमें कॉन्टैक्ट में आना है, उस एनर्जी के कॉन्टैक्ट में आज ही हम क्यों नहीं आ जाएँ? हम क्यों नहीं उस एनर्जी को बिल्कुल अपने हार्ट, अपने सोल से बिल्कुल करीब कर लें और बिल्कुल उस एनर्जी की कंसिस्ट या एग्ज़िस्टेंस जिसका हमेशा से है या कहीं पूरे यूनिवर्स के अंदर वो एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है हमेशा से। उस एनर्जी के कॉन्टैक्ट के अंदर उस रियलिटीज़ को हम पूरी तरह से अपने अंदर सँभालें, ताकि हमारा जो लाइफ़ है ना वो इनफ़ाइनाइट लाइफ़ के अंदर हमेशा के लिए हम उस एनर्जी को पहचान जाएँ, उस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी और इस रियलिटीज़ को आपको समझना या आपको जानने के लिए किसी एक स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल लेवल के उस इंसान के करीब कॉन्टैक्ट में आप रह के आप लाइफ को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे हर पॉसिबिलिटीज़ है। आप इस तरह की लाइफ चाहें कि जहाँ पे आपको कोई बीमारी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दुनिया में हर आदमी खुशहाल हो। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। 10 अरब की आबादी, उसमें 1 अरब इंसान, लगभग 700 से 800 करोड़ लोग हैं, उसमें 70 से 80 करोड़ लोग इतनी समझिए हंगरनेस के अंदर, इतनी गरीबी के अंदर हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक वक्त जिसमें मासूम बच्चे सबसे ज़्यादा है। आप देखिए कि रोज़ आज ऐसे-ऐसे वार हो रहे हैं। आपने अभी सुना होगा इज़राइल और फ़लस्तीन का जो मामला या पैलेस्टाइन का, वहाँ पे पर डे $1 बिलियन इज़राइल अपने आर्मी पे खर्च कर रहा है। तो सिर्फ़ मुल्क को बर्बाद करने के लिए, जबकि उसको पता है रियलिटीज़ कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपने 100 दिन के अंदर लड़ाई करके 1 लाख को मौत के घाट उतार दिया, उससे हो क्या जाएगा? आप 1 लाख के बदले 10 लाख को उतार देंगे। इससे तो ऐसा नहीं है कि आप 100 साल के बदले 1000 साल इस ज़मीन पे आप रहेंगे। तो अगर उन चीज़ों के ऊपर आज भी मानवता या आज भी ह्यूमैनिटीज़ उन चीज़ों पे अगर अपना एक्सपेंस करे, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो पूरे अर्थ का जो निज़ाम है या पूरे धरती पे जो आज समाज का या सोशल या ह्यूमैनिटीज़ का जो निज़ाम है, अगर मानवता को सबसे ऊपर रखा गया तो आज भी ये धरती जो है स्वर्ग बन जाएगी। मगर सिर्फ़ इसलिए कि हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को या स्पिरिचुअल पावर को या अपनी लाइफ़ के अपार्ट को या इनफ़ाइनाइट लाइफ़ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम उसको डीपली उतनी गहराई तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने एग्ज़िस्टेंस को हम बहुत थोड़ा समझ रहे हैं कि बस 100 साल, 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स समझ रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ भी है मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही बस अहम हैं। इसकी वजह से इंसान सब कुछ इसी लाइफ़ को समझने लगता है, जबकि वो हकीकत ये है कि वो 100 साल के लिए सिर्फ़ नहीं बना है, बल्कि ऐसे 100 साल, ऐसे 100 साल के लिए बना है जिस 100 साल का एंड नहीं है या जिसको कहिए इनफ़ाइनाइट है। और उस इनफ़ाइनाइट लाइफ़ के अंदर अगर आपको एन्जॉयफुल लाइफ़ चाहिए, बहुत बेहतर लाइफ़ चाहिए, पीसफुल लाइफ़ चाहिए, तो आप सोचिए कि जो आत्मा यहाँ पे शांत नहीं हुई या वो आफ्टर डेथ जिसको कह रहे हैं उसके बाद शांत होगी, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। तो अगर अपने आप बुनियादी तत्व को जानिए, बुनियादी फंडामेंटल जो लाइफ़ का एक्चुअली जो रियल एनर्जी उसके कॉन्टैक्ट में आइए और उस कॉन्टैक्ट में आने के लिए आपको पॉज़िटिव, जिसको आप कहिए मुस्बित या कहिए कि पॉज़िटिव इमोशंस और पॉज़िटिव एक्शन के साथ आपको ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। आप मानवता के लिए काम कीजिए, इंसानियत की भलाई के लिए काम कीजिए। आपके थॉट प्रोसेस, आपका एक्शन प्रोसेस आपके लिए और इंसानियत के लिए बेहतर हो, इस चीज़ को अगर आप ऊपर लाते चले जाएँगे और पूरे यूनिवर्स को अगर आप इतना सिर्फ़ फंडामेंटल जो रूल है कि एक परमात्मा या एक ईश्वरवादी सोच, इस चीज़ को आप एक्ज़िस्ट कीजिए कि पूरे इस यूनिवर्स का मालिक सिर्फ़ एक है, उसकी याद में आइए और उसके लिए जो पॉज़िटिव एक्शन है उसको आपको अपनाना पड़ेगा कि मानवता की भलाई कीजिए। जितना कर सकते हैं अपने एक्शन से, अपने इमोशंस से, अपने स्पिरिचुअल लेवल से और अपने जितना भी आपका एक कहिए कि आपका एक नेटवर्क बनता है उससे, इंसानियत की भलाई के लिए आप करेंगे। आप सोचिए, आप अपनी नज़रों के सामने देखिए हिंदुस्तान के इतने बड़े अरबपति राकेश झुनझुनवाला, जो पूरे शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे, 50,000 50,000 करोड़ के एसेट्स बना के मगर अपनी लाइफ को नहीं बचा सकते। आप अपनी आंखों से देखते जाइए। आप साइरस मिस्त्री, आपको पता होगा शाहपुर जी पलोनजी जो ग्रुप्स है उसके सीईओ थे। सीईओ क्या, उसके मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर थे, उनकी फैमिली के अंदर। इतने अमीर लोग अपनी लाइफ को 50 साल, 60 साल, 70 साल से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर अपनी लाइफ के बाद अपार्ट जो लाइफ है उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा डूब जा रहा है। तो हम एक आम कॉमन इंसान क्या उस चीज़ को समझेगा? मगर आप समझ सकते हैं, आप उस अगर स्पिरिचुअल पावर तक, उस दिव्यता तक अगर आप जाना चाहते हैं, जो दिव्यता हमेशा से है, एवरी टाइम इस अर्थ पे रही है, इस पूरे यूनिवर्स में रही है और आज भी और कल भी और हमेशा रहेगी, उसके करीब आइए, उसमें समा जाइए। उसमें आप समा जाइएगा तो आज भी इस लाइफ, इस अर्थ पे, इस धरती पे भी आपको सब कुछ वो मिल जाएगा जो आप चाहते होंगे, जो बेहतर होगा आपके लिए और मानवता के लिए, और इसके बाद भी आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है, आप हमेशा बेहतर एक बेस्ट से बेस्ट लाइफ को आप एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर और इसके बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे।